ये कहानी है गांव की गोरी की। कहानी शुरू करने से पहले मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हो तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के 10 ग्रुप हैं, तो आपकी जो मर्ज़ी उसे ज्वाइन कर लो। चलो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रजत है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर काम की वजह से अधिकतर बाहर रहता हूँ। मैं एसआर के स्टोरी लवर का नियमित पाठक हूँ। मैं इस साइट पर प्रकाशित की गई सभी स्टोरीज़ को पढ़ा है। मैं बहुत दिनों से अपनी एक रियल स्टोरी आपको बताना चाह रहा था, पर टाइम न होने की वजह से लिख नहीं पाया। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से स्टोरी पर आता हूँ। पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बता दूँ कि मेरा रंग गेहुआ है और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। अपनी छाती को जिम करके मैंने बहुत मजबूत बनाया हुआ है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बात तब की है जब मैं आपके गांव में गया था। तब हमारे खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। मेरे दादाजी एक वैद्य हैं, जिनके पास सब दवा लेने जाते हैं। हमारे खेत में हमने गेहूं काटने के लिए काम वालियों को लगाया हुआ था, जिसमें से 2 औरत थी और 4 लड़कियां। एक दिन की बात है कि उस लड़की को गर्मी की वजह से सर में दर्द शुरू हो गया। वो वहीं पर खेत में बेहोश हो गई। यह देखकर मैं उसको गोद में उठाकर घर ले आया और मैंने दादाजी से उसके लिए दवा देने के लिए कहा। अब तक वो लड़की बेहोश की हालत में थी, तो उसे सबसे पहले पानी डालकर जगाया। फिर उससे पूछा कि उसको क्या परेशानी हुई थी, तो उसने बताया कि उसको बीमारी है, पर रुपए ना होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रही है। तो दादाजी ने उसे एक जड़ी बूटी दी, जो गंगा जल में पीस कर माथे पर लगानी थी। दादाजी ने कहा कि उससे उसका दर्द 1 मिनट में अंदर ही बंद हो जाएगा। वह काम करने की हालत में नहीं थी, तो हमने उसे अगले दिन सुबह आने के लिए कह दिया। फिर वो अगली सुबह अपनी माँ के साथ मेरे घर पर आई। बहुत ही गजब लग रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने देखता ही रह गया। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराती देख मैंने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसे आँख ही आँखों में इशारा कर दिया, मगर उसने मुँह फेर लिया। घबरा कर मेरी फट गई कि ये कहीं किसी से कुछ कह ना दे, मगर शुक्र रहा कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कुछ दवाइयाँ लेकर वह वापस अपने घर चली गई। उसको दोबारा चेक कराने के लिए 7 दिन बाद का टाइम दिया गया। उसको कुछ परहेज भी बताया गया। अब मैं उसी मौके का राह देखने लगा। मुझे पता था कि वो 7 दिन के बाद फिर से चेक कराने के लिए आएगी। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मैं उसे आई लव यू कह देना चाहता था। जब वो 7 दिन के बाद शाम को हमारे घर आई तो मैंने उस दिन देखा, तो मैं समझो काटो तो खून नहीं। उसे देख मुँह में पानी आने लगा। उसकी माँ थी, साथ में आई थी। मैं वहीं छिपकर उसकी माँ की बात सुनने लगा। उसकी माँ मेरे दादाजी से कह रही थी कि मेरी बेटी की बीमारी अब आपकी दी हुई दवा की वजह से ख़त्म होने के कगार पर है, मगर आप उसके नीचे से कुछ निकालने लगा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी अब जवान हो गई है। दादाजी ने उसकी माँ को बताया कि बीमारी की वजह से उसकी पानी आ रहा है। मैंने उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि पहला भोग मैं ही लगाऊंगा, मगर सोच रहा था कि यह सब कैसा होगा। तभी दादाजी ने बताया कि उसकी कोई हड्डी शायद गल कर इसीलिए नीचे से बाहर निकल रही है। इसके लिए मैं एक आयुर्वेदिक तेल लिख देता हूँ, जिसकी मालिश उसके पूरे शरीर पर करनी पड़ेगी। इससे इसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। दादाजी ने 2 और पुड़ियाँ बनाकर उसकी माँ को दे दी। जब वो दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल रही थी तो मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा था। उसकी माँ ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उसको बताया कि मुझे 10-11 किलोमीटर दूर मार्केट में जाना है। किस्मत से उनका घर भी रास्ते में पड़ता था, तो उसकी माँ ने मुझे उनको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की। दिन ढल रहा था। जब हम उनके घर पहुँचे तो देखा कि उनका घर काफ़ी छोटा था। उसकी माँ ने मुझे मार्केट से वह तेल लाने के लिए भी कह दिया। मुझे अभी तक उस लड़की का नाम भी पता नहीं था। जब मैं तेल लाने गया तो मेरे दिमाग में मस्त मस्त ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैंने पहले ही पैकेट भी ले लिए। जब मैं वापस आया तो उस समय रात के 9 बज चुके थे और गांव में लगभग सभी लोग इस समय तक सो जाते हैं। तेल देने के लिए मैं उसके घर का
दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ ने नींद में दरवाज़ा खोला। मुझे अंदर बुलाकर उन्होंने मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी। उसकी माँ वहीं फर्श पर नीचे बैठ गई। उसकी माँ ने नाइटी पहन रखी थी। उसकी माँ ने पैर खोले हुए थे, जिसके कारण मुझे सब दिखाई दे रहा था। तभी उसने अपनी बेटी को अंजलि कहकर पुकारा। तो उसका नाम अंजलि, बदला हुआ नाम। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका हुस्न था। उन्होंने मेरी खातिरदारी की। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे घर पर रुकने के लिए कह दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं तो उनकी बात झट से मान गया। मैंने वहीं पर रात गुजारने के बारे में सोच लिया था। उनके घर में अंजलि का शराबी पिता भी था। उसकी माँ ने मुझे अंजलि वाले कमरे में सोने के लिए कह दिया। इतने में ही उसका बाप आ पहुंचा। वह अंजलि की माँ को पकड़कर अंदर ले गया। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। अंजलि मेरे बगल में बैठकर आंसू बहाने लगी। कहने लगी कि उसके पिता रोज़ इसी तरह घर में शराब पीकर आते हैं और फिर लड़ाई करते हैं। मैंने उसके आंसू पूछे और उसने मेरे लिए खाना लगा दिया। जब तक मैंने खाना ख़त्म किया तो उसने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया था। जब तक मैंने हाथ मुँह धोए तो अचानक अंदर से उसकी माँ की चीखने की आवाज़ आने लगी। हम दोनों ने जाकर झाँका तो सोचे दोस्तों क्या हो रहा होगा। अब नशे में था पति, पत्नी को तो ज़बरदस्ती पेलेगा ही। यह सीन देखकर काम भारी हो गया और अंजलि यह सब देख रही थी। वह जब हंसने लगी तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी तरफ देखा। उसके बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी अंजलि भी मेरे पास आ गई। आकर कहने लगी, जो तेल तुम लेकर आए उससे मेरी मालिश कर दोगे क्या? आपके दादाजी ने इसी तेल से मालिश करने के लिए कहा था। अंजलि के मुंह से यह बात सुनते ही मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। मैंने फट से हाँ कर दी। उसके बाद अंजलि अपने बाथरूम में जाकर हाथ मुँह धोकर आ गई। मैंने पूछा, तुम मुझसे मालिश करवाने के लिए तैयार हो? वो बोली, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मालिश कहाँ की, तो समझ जाओ वहीं की जहाँ से रस टपकता है। मैंने हाथों में तेल लिया, बहुत ज़्यादा चिपचिपा था। मैंने उसके बाद धीरे से लगाया दिया। कुछ पल तक सही था, फिर उसे मज़ा आने लगा और मेरा 50% काम तो बन गया था। फिर मैंने तेल की शीशी ली और उसके बाद जगह तेल गिरा दिया। मैंने तेल लगाकर उसकी मालिश शुरू की। उसकी आंखें बंद होने लगी। मैं तो बिल्कुल तैयार था। अब पहली बार की बात है तो फिर दर्द का एहसास तो होगा ही। और फिर मैंने उसके मुंह से चुन्नी निकाली और पूछा, कैसा लग रहा है? वो बोली, बस अब कर दो। यह कहकर नहीं मुझसे रुका नहीं गया और वही फिर हमने कर लिया। रात के 3 बज गए थे। उसके बाद थक कर हम दोनों सो गए। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने बेड पर अकेला ही सो रहा था। अंजलि किसी के खेत में गेहूँ काटने जा चुकी थी। उसकी माँ ने मुझे चाय पिलाई और मैं घर आ गया। उसके बाद मैं उससे फिर नहीं मिल पाया क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए शहर आ गया था। एक बार जब मौका मिला तो उसके घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक होने के बाद वह एकदम सही हो गई थी। 1 महीने बाद ही उसकी शादी कर दी गई। इस तरह अंजलि के साथ मेरी वह रात बस एक याद बनकर रह गई। आज भी मैं उसे याद करता हूँ और उसको याद करते हुए सो जाता हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी लाइफ की यह पहली स्टोरी थी जिसमें मैं एक गांव की लड़की की पहली बार ली। दोस्तों, कहानी में इतना तो ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और इतना मज़ा आया तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अरे, एक हाथ गंदा हो गया होगा तो दूसरे हाथ से कर दो और वहीं घंटी बनी है उसे भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। मेरी वेबसाइट पे जाके आप सभी ऐसी चीज़ें और मिल जाएंगी srkstorylover.com। नीचे लिंक भी दी हुई है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के 10 ग्रुप हैं। आप मन चाहे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इन्हीं 10 ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है। चलो जाओ और ज्वाइन कर लो। मिलूँगी अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ? सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में। उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ। फिर उसके बाद ऑडियो,
उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।